नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक वृद्ध पिता ने अपने ही बेटे पर घर से निकालने और आर्थिक सहायता न देने का गंभीर आरोप लगाया है। 63 वर्षीय दिनेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम बहतराई, जिसने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीतू शर्मा, जो प्रताप चौक में शुद्ध शाकाहारी नाम से दुकान चलाता है, उसने उन्हें और उनकी पत्नी उनको घर से बाहर निकाल दिया है। दिनेश शर्मा का कहना है कि बेटे ने धोखे से 5 लाख रुपए अपने पास रख लिए और इसके बाद न तो रहने की जगह दी और न ही खर्च के लिए एक पैसा। वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि अब वे दोनों असहाय और बीमार हैं। इलाज और गुजारे के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन बेटा मुंह मोड़ चुका है। उन्होंने पुलिस से निवेदन किया है कि बेटे को आदेश दिया जाए कि वह अपने माता पिता को उचित भरण पोषण राशि और खर्च प्रदान करे। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पारिवारिक विवाद में क्या कदम उठाती है। एकलौता बेटा जिसको मैंने सब कुछ चाहा, सब कुछ दिया, उसने मुझको बेघर कर दिया है। अभी तक 2 साल से भत्ता दे रहा था, मैं भी उसका पूरा साथ दे रहा था। अब उसने 2-3 महीने से बिल्कुल पैसा देना बंद कर दिया है। लड़के का नाम है जीतू शर्मा, मैं उसका पिताजी दिनेश कुमार शर्मा हूँ। मैं कोरबा में अच्छा खासा अपना धंधा कर रहा था। मेरे पास 5 लाख रुपया सेविंग थी, 3 दुकान का बारदाना था। मेरे को बुलाया बिलासपुर, बहला के फुसला के, पापा आप यहाँ बैठो गद्दी पे, ये है वो है। मैंने उसको वो 5 लाख रुपया सेविंग भी दे दी और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना ऐसे जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे इसने अपना रंग बदल दिया। लड़का बोला मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरे साथ आके रहो, जो करना हो कर लो। अगर तुमको अपने साथ ही रखना था तो शुरू में तुम हमको मकान अलग से बहतराई पे क्यों दिलवाए? सरकार अभी किसके नाम है? दुकान उकान सब वो अपनी वाइफ के नाम करवाया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कर्रा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बैठक के दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को रामायण चौक में आयोजित बैठक में बचत राशि को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। मुंगेली जिले में कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों का पालन संबंधित विभाग नहीं करा पा रहा है। कलेक्टर ने पत्र जारी कर 11 से 18 नवंबर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर मनियारी नदी पुल के मरम्मत कार्य के लिए यातायात पूर्ण रूप से बंद करने और भारी वाहनों को बाईपास मार्ग से गुजरने के निर्देश दिए थे। आदेश के बावजूद भारी वाहन प्रतिबंधित मार्ग से लगातार गुजर रहे हैं, जिससे मरम्मत कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों की खुलेआम अवहेलना यह दर्शाती है कि जिम्मेदार अधिकारी और विभाग आदेश पालन कराने में पूरी तरह असफल है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण न केवल आम जनता को असुविधा हो रही है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। लाल खदान रेल दुर्घटना में घायल एक और यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मरने वाली युवती का नाम महविश परवीन बताया जा रहा है, जो नैला जांजगीर की रहने वाली थी। बिलासपुर के लाल खदान में हुई रेल दुर्घटना का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है। घटना में घायल कई यात्री अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच देर रात अपोलो अस्पताल से एक और बुरी खबर आई। महविश परवीन, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल थी, उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। रेल प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार घायलों के इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मृतकों के परिजनों में अब भी मातम पसरा है। रेल हादसे में लगातार बढ़ता मौत का आंकड़ा राहत और बचाव की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।
कोटा पुलिस ने अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 10 नवंबर 2025 को थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग को मुखबिर से सूचना मिली कि एक छोटा हाथी वाहन में अवैध रूप से कबाड़ का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम रवाना हो गई और मुखबिर के बताए मार्ग पर घेराबंदी की गई। कार्रवाई के दौरान सफेद रंग के छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG10 C5074 उसको रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 1.5 क्विंटल पुराने स्टील बर्तन, कढ़ाई एवं अन्य कबाड़ सामग्री जिसकी कीमत लगभग 51,000 आंकी गई है, बरामद की गई। वहीं वाहन की कीमत 30,000 सहित कुल जब्ती 81,000 की हुई है। वाहन चालक भरत वैष्णव को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को बहतराई खेल परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में माधव प्रेरणा केंद्र एवं डॉक्टर हेडगेवार नाट्य मंचन समिति के संयुक्त तत्वाधान में संघ सृजन नामक भव्य नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे। तोखन साहू ने कहा कि RSS कोई राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि मानव निर्माण की प्रयोगशाला है, जहां व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण की भावना आकार लेती है। उन्होंने कहा कि संघर्षों से निखरा हुआ व्यक्तित्व ही राष्ट्र की सच्ची रीढ़ बनता है। इस अवसर पर नाद ब्रह्म नागपुर द्वारा प्रस्तुत नाट्य मंचन में डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के प्रेरक प्रसंगों और उनके राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचारों को सजीव किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार बाल्यकाल से ही प्रखर देशभक्त थे, जिनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। करीब 2.25 घंटे तक चले इस नाट्य मंचन में 40 कलाकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संघ की स्थापना तक के निर्णायक क्षणों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, प्रफुल्ल शर्मा और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मंच संचालन पूर्णुंदु भट्ट ने किया और आभार प्रदर्शन डॉक्टर ललित माखीजा ने किया। भारत सरकार शिक्षा को डिजिटल और आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर के एकमात्र सरकारी कॉलेज JP वर्मा महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक नया कदम उठाया गया है। कॉलेज परिसर के सामने नया भवन तैयार किया जा रहा है, जिसमें कैंटीन और ऑनलाइन चॉइस सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। इस चॉइस सेंटर के शुरू हो जाने के बाद अब छात्रों को कॉलेज के बाहर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरने या जरूरी दस्तावेज अपडेट कराने के लिए मुख्य सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी। अब तक विद्यार्थियों को एडमिशन, परीक्षा फॉर्म या अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए कॉलेज से बाहर स्थित दुकानों तक जाना पड़ता था। इससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि मुख्य मार्ग पार करने के दौरान दुर्घटना की आशंका भी बने रहती थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए परिसर के पास ही चॉइस सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले 15 से 20 दिनों में यह सुविधा छात्रों के लिए शुरू कर दी जाएगी। यह कदम न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक और सकारात्मक पहल साबित होगा। JP वर्मा कॉलेज का यह नया प्रयास विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां पढ़ाई के साथ साथ सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जाता है। छत्तीसगढ़ शासन के साथ साथ पूरा भारतवर्ष का ये उद्देश्य है कि मिलेट को आगे बढ़ाना है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय में कैंटीन के पर्पज़ से जो एक कक्ष बनाया गया था, उसको मिलेट के सारे सामग्री प्रोडक्ट उसमें जो है बेचे जाएंगे, उसके लिए तैयारी की जा रही है। साथ ही छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आजकल सभी चीज़ जो है पेमेंट करना पड़ता है, तो रोड से क्रॉस करके जाने पर ख़तरा बनी रहती। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक स्टेशनरी और ऑनलाइन पेमेंट का जो सारे सिस्टम है, चाहे वो एडमिशन को लेकर के हो, चाहे फीस पेमेंट को लेकर के हो, चाहे नामांकन को लेकर के हो, चाहे प्राइवेट फार्म भरने के लिए, वो भी कैंपस में व्यवस्था की जा रही है। कब तक शुरू होने की संभावना है? ये 15-20 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्य प्रारंभ कर देंगे। बिलासपुर में लोक संस्कृति और परंपरा का रंग तब और गहरा हो गया जब राउत नाच महोत्सव में मंच पर
नेता और कलाकार एक साथ थिरकते नजर आए। मंगला बजरंग चौक छपरा भाटा में आयोजित 26वें राउत नाच महोत्सव में डिप्टी सीएम अरुण साव और विधायक सुशांत शुक्ला उन्होंने शिरकत की। दोनों नेता जब मंच पर पहुंचे तो पारंपरिक धुनों पर खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के साथ झूम उठे। कार्यक्रम में 15 से अधिक दलों ने पारंपरिक वेशभूषा में शानदार प्रस्तुतियां दी। ढोल मंजीरों की थाप पर जब नर्तक दोहे गा रहे थे तो दर्शक भी झूम उठे। महोत्सव में कलाकारों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर समाज को प्रेरित किया। इधर डिप्टी सीएम के थिरकते वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। राउत नाच महोत्सव ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की नई ऊर्जा गौरव के साथ लोगों के दिलों में जगा दिया है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।